पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे जीवन ज्योति किताब के कियदंश। आज के शीर्षक है मर्मांतिक घटना। श्री श्री ठाकुर बंगला के बरामद पर रखे एक चौकी पर बैठे हैं। वह विभिन्न विषय पर वाणी दे रहे हैं। अचानक घर के बाहर बेर के पेड़ पर नजर पड़ते ही वाणी देना बंद करके सामने बैठी महिलाओं से बोली, देखो तो पेड़ पर पक्षियां झगड़ा कर रही क्या? सबको वहीं से भगा दो, सबको वहीं से उड़ा दो। उक्त महिला बरामदे में जाकर हट हट करके ताली बजाकर मैनाओं को उड़ाकर तुरंत लौट आई और ठाकुर से बोली, झगड़ा की कोई बात तो नहीं है ठाकुर, वे सब आपस में सिर्फ किचिर मिचिर कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर पुनः वाणी देना शुरू किए। फिर थोड़ी देर बाद ही सेबा बनर्जी दी को कमरे के अंदर आते ही ठाकुर बोले, ये सेबा, ये देख तो, लगता है मीना आपस में झगड़ा कर रही है, सबको जाके भगा दे। सेबा दी बाहर आकर देखी कि एक मैना को 2 मैना मिलकर चोंच से ठोकर मार रहे हैं। वे जल्दी से दोनों मैना को भगाए। फिर नजदीक जाकर देखती है एक मैना मर चुकी है और उसके दोनों आंखें लहूलुहान है और आंखों के लेंस बाहर निकल चुकी है। सेवादी ये विभत्स दृश्य देखकर सिहर उठी। थोड़ी देर बाद अंदर आकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। ठाकुर के विभत्स संवाद देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वाणी समाप्त होते ही श्री श्री ठाकुर सेवादी से पूछे, सब मैना उड़ी गई तो किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? सेवादी कुछ देर तक निरुत्तर खड़ी रही और बार बार पूछने के बाद पूरी घटना को बतलाई। सुनते ही ठाकुर गंभीर हो गए। मुहूर्त में ही उनका चेहरा शोक से काला हो गया। वे कातर स्वर में बोलने लगे, हाय रे, मैं उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर लिया? स्वयं जाकर उन सबों को क्यों नहीं भगा सकता मैंने? हे दयाल, अब मैं क्या करूं दयाल, अब मैं क्या करूं? श्री ठाकुर को विलाप करते और शोक ग्रस्तित होकर इसे देखकर उपस्थित सभी स्तब्ध हो गए और वो पूर्ववर्ती महिला श्री श्री ठाकुर के चरण के पास जाकर क्षमा मांगते हुए बोलने लगी, ठाकुर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ठाकुर, सब मेरी नादानी के कारण हुई। ये दुर्घटना मेरी नादानी की वजह से ही हुई है। श्री ठाकुर थोड़ी देर तक चुपचाप रहे और बाद में वहां से उठकर दक्षिण तरफ की हॉल में जाकर बैठे रहे। केष्टोदा और बंकिमदा के अलावा सभी इस कमरे से बाहर आ गए थे। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।